हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है मैग्नेट। प्यारे बच्चों, याद करो जब कभी आप छोटे थे और आपको कभी मैग्नेट का कोई छोटा सा टुकड़ा मिल जाया करता था तो कैसे आप उस मैग्नेट से लोहे की छोटी छोटी चीज़ों को चिपकाया करते थे, कैसे लोहे के सिक्कों को चिपकाया करते थे, कैसे आप अपने फ्रिज के डोर पर वो चुंबक चिपका के भाग जाया करते थे और कैसे लोहे की अलमारी पर वो चुंबक चिपका के आप खुद भूल जाया करते थे। याद आया बच्चों कुछ? तो बच्चों, ये तो बात थी खेल की, लेकिन कभी आपने सोचने की कोशिश की कि मैग्नेट में, चुंबक में ऐसी कौन सी पावर होती है जिसकी वजह से वह दूसरी चुंबकों को और बाकी अन्य धातुओं की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? यदि नहीं सोचा तो बच्चों, आज के इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों चुंबक में ऐसे गुण होते हैं, ऐसी कौन सी पावर होती है जिसकी वजह से चुंबक ऐसा काम करती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बिल्कुल जादू सा हो गया है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, मैग्नेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ आयरन, स्टील एटसेट्रा दैट कैन अट्रैक्ट अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। इट क्रिएट एन इनविजिबल फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये देखो बच्चों, आपको एक फील्ड भी दिखा रखी है, चित्र में देखिए आप कि कैसे मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। ये इनविजिबल फील्ड होती है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो बच्चों, दिस फील्ड अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स एंड सर्टेन मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। एंड the presence of a magnetic field is why you can shut refrigerator door automatically with magnets। बच्चों, रेफ्रिजरेटर में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जा सके, जिससे कि उसका डोर ऑटोमेटिकली बंद हो सके। क्लियर? तो बच्चों, इससे हमने जाना कि मैग्नेट, उसके चारों तरफ एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से वो अन्य मैग्नेट्स को और अन्य लोहे तथा निकल लाइक कोबाल्ट, इन तरह की वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। राइट? अब बच्चों, ये देखना कि कभी आपके पास एक नहीं दो मैग्नेट हैं। सोचो, आपके पास कभी दो मैग्नेट थी और जब कभी आप उन दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेके आए तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि वो दोनों मैग्नेट्स आपस में चिपक गई होंगी और बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि वो मैग्नेट्स एक दूसरे से चिपकने के बजाय उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया होगा, एक दूसरे को दूर फेंकने का प्रयास किया होगा, है ना। वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। उसी तरह बच्चों, दूसरी मैग्नेट के भी दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब बच्चों किसी मैग्नेट के साउथ पोल के पास दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास में लाया जाता है ना, जब किसी मैग्नेट के किसी साउथ पोल के साथ दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास में लाया जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को खींचती है। और दूसरी तरफ देखो बच्चों, जब उस मैग्नेट के साउथ पोल को दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाया जाता है तो एक दूसरे को चिपकने की बजाय वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को दूर फेंकती हैं। और उसी तरह जब उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाया जाता है तो भी यही होता है, एक दूसरे से चिपकने की बजाय वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट पोल होते हैं, जैसे कि साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल, दोनों अपोजिट पोल हैं तो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन अगर सेम पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, साउथ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो ऐसे में यदि आप दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेके आओगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ठीक है बच्चों? तो इससे हमें पता चला कि इफ़ द पोल्स आर अपोजिट, नॉर्थ एंड साउथ, you will see and you will feel the attraction between the magnets. But on the other side, if the poles are identical like north and north, south and south pole, then you will feel the magnets repelling each other, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रखा है बच्चों अर्थ का,
और अर्थ के चारों तरफ भी बच्चों वही मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखे हैं जैसे कि आपने इससे पहले मैग्नेट्स के चारों तरफ देखी थी, है ना। तो बच्चों इससे हमें पता चलता है कि अर्थ भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है। अर्थ इज़ अ जाइंट मैग्नेट, है ना। दैट्स बिकॉज द प्लैनेट्स कोर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आयरन। बच्चों अर्थ के कोर में, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जो कोर होता है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आयरन है। इसी वजह से अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है और अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको फील किया जा सकता है, राइट। जो मैंने आपको बताया, अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी आप फील कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फोर्स आप फील करोगे वो होती है बच्चों नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो ऊपर वाला सिरा है देख रहे हो आप बच्चों, ये वाला वो होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला होता है साउथ पोल। तो ये दो पोल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को आप अधिक से अधिक महसूस कर सकते हो। तो बच्चों आज के इस कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से समझने का यदि प्रयास किया है तो बच्चों आप इजीली जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है यहाँ पर, आप उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से, बहुत इजीली उसको आप कर सकते हो, क्योंकि वो सारा कंटेंट वही है जो अभी आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे आशा करता हूँ जैसे आप हमेशा मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोस को देखकर, आप आगे भी इसी तरह मेहनत करोगे और जैसे ये कंटेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपने इसको समझने का अच्छे से प्रयास किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया।